हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ये डे 19 है, जहां हम लोग जीएस 5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विकास यात्रा में मूर्ति कला का विशेष स्थान है। इस संदर्भ में मथुरा मूर्ति कला शैली की मुख्य विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। 12 मार्क्स की ये क्वेश्चन है और 200 वर्ड में से अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? स्कल्पचर हैज ए स्पेशल प्लेस इन the rich cultural development journey of Uttar Pradesh, and in this context present a description of the main features of the Mathura sculpture style, right? So let me tell you that how to approach it. पहला हम लोग इंट्रो शुरू करेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग परिचय लिखेंगे। क्वेश्चन के फ्रेम में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो संदर्भ यानी कि परिचय, मुख्य भाग और कंक्लूजन। ठीक है, तो परिचय हम लोग लिखते हैं। मथुरा मूर्ति कला शैली का हम लोग विकास बता सकते हैं कि आखिर किस पीरियड में इस जो शैली है ये डेवलप हुई थी। तो हम लोग मथुरा मूर्ति कला शैली का विकास यानी कि मथुरा स्कल्पचर स्टाइल, ठीक है, डेवलप, ठीक है। मुख्यतः आप देखेंगे तो आपको मुख्यतः सुंग वंश, कुषाण एंड आप देखेंगे तो गुप्ता पीरियड में देखेंगे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम लोग अब मेन बॉडी पे चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रो लिख लिया है और यानी कि आप कह सकते हैं कि मेनली, ठीक है, शुंगा, ठीक है, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड, राइट। हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेन बॉडी में शिफ्ट होके कि इस क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? मथुरा मूर्ति कला शैली की विशेषता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जीएस फर्स्ट में भी आ सकता है एंड आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि फीचर ऑफ द स्कल्पचर स्टाइल। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर था आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये जो फीचर्स था उसमें देखेंगे तो स्वदेशी जो शैली थी, स्वदेशी भारतीय शैली पर आधारित थी। उसमें आप लोगों ने देखा होगा तो मथुरा एंड गांधार एंड अमरावती, ठीक है, कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे उस समय। ठीक है, तो स्वदेशी भारतीय शैली पर आधारित थी। ठीक है, यानी कि बेस्ड ऑन इंडिजिनियस स्टाइल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये हमारा जो आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है इसका ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सीरीज का एक इम्पॉर्टेंस और है कि इसमें जो 5 टॉप 5 कॉपियाँ होती हैं
उनका फ्री इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, यानी कि निःशुल्क मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये जो शैली था, आप देखेंगे तो इसका जो हम लोग रीजनल जो एक्सपांशन था, यानी कि क्षेत्रीय जो विस्तार था, उसको हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि विशेषता बतानी है तो शैली का क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे, रीजनल आप देखेंगे तो एक्सपांशन, रीजनल एक्सपांशन देखेंगे आप तो श्रावस्ती, ठीक है। आप देखेंगे तो सोंख, नेक्स्ट वन इज वाराणसी, अदर वन इज बैचत, राइट, एंड लास्ट देखेंगे आप तो कंकाल किला। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर ये जो शैली था वो एक्सपांड था, मतलब विस्तारित था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि मूर्ति जो थी वो किस रॉ मटेरियल से बनाई जाती थी उस समय, ठीक है, इस शैली में। तो देखेंगे तो मूर्तियां जो बनाई जाती थी, मूर्तियां चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थी। देखिए हम लोग एक सीक्वेंस मैनर में चल रहे हैं, आप लोगों ने यदि ध्यान दिया होगा तो हम लोग सीक्वेंस मैनर में चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने मेंशन किया था कि ये जो शैली थी वो स्वदेशी भारतीय शैली पर आधारित थी, जो मथुरा मूर्तिकला शैली थी। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्षेत्रीय विस्तार बताया कि आखिर ये शैली कहाँ कहाँ तक विस्तारित थी। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने बताया कि रॉ मटेरियल आखिर क्या यूज हुआ था इस शैली में मूर्तियों को डेवलप करने में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट बताएंगे संरक्षण के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि आखिर इस शैली का जो संरक्षण था किस शासकों के अधीन था। तो फोर्थ पॉइंट में मेंशन करेंगे आप। देखिए ये सीक्वेंस मैनर में यदि किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं आप तो एक अच्छा फ्रेम माना जाता है वो, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मूर्तियां जो थी, जो मूर्ति कला था मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में देखेंगे आप तो शान शासकों के, शाल शासकों के संरक्षण में फला फूला ये जो आर्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि डेवलप किसके काल में होगा, डेवलप देखेंगे आप तो अंडर कुशान, ठीक है, रूलर्स, ठीक है, गिरी, पोस्ट, मौर्य एम्पायर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने मेंशन किया। फिफ्थ पॉइंट मेंशन क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब इसकी जो विशेषता थी आप फिफ्थ पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि मथुरा में आप देखेंगे हिंदू, बौद्ध एंड जैन, इन तीनों रिलीजन्स का, धर्मों का मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है, यानी कि इन तीनों धर्म से मूर्तियां बनी हुई हैं इस शैली में, ठीक है। सिक्स पॉइंट में आप क्या मेंशन कर सकते हैं, सिक्स पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी मूर्तियां मिली इस काल में, ठीक है। तो आप मेंशन करिए, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी मूर्तियां इस काल में मिली। तो आप लिख सकते हैं भगवान, आप मेंशन कर सकते हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, एंड आप देखेंगे तो सूर्य देवता के साथ साथ आप देखेंगे के साथ साथ, ठीक है,
बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां ही मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? तो मथुरा शैली में आप देखेंगे तो जो बुद्ध की मूर्तियां थी उनकी कुछ विशेषता थी, आप मेंशन कर सकते हैं 7 पॉइंट में। मथुरा शैली में देखेंगे आप, मथुरा शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां थी उनकी कुछ विशेषता है। बुद्ध की जो मूर्तियां थी उसमें देखेंगे तो विविध रूप मिलेंगे आपको, विविध रूप। जैसे कि आप देखेंगे तो क्या नाम है, आसन पर बैठे हुए। ठीक है, आप देखेंगे तो खड़ी मुद्रा में। ठीक है, आप देखेंगे तो भूमि स्पर्श मुद्रा में। ठीक है, एंड आप देखेंगे तो अभय मुद्रा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, ये है, इन विविध रूपों में देखेंगे आप तो बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं इन द मथुरा स्टाइल। इन द मथुरा स्टाइल बुद्धास स्कल्पचर। ठीक है, वी आर मेड वेरियस फॉर्म देखेंगे, लाइक लाइक सीटेड ऑन अ थ्रोन। ठीक है, आप देखेंगे तो स्टैंडिंग पोजीशन में, एंड आप देखेंगे तो भूमि स्पर्श मुद्रा। एंड नेक्स्ट वन इज अभय मुद्रा। Right? तो ये कुछ फीचर्स थे बुद्ध की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है इस शैली में। ठीक है, और कोई पॉइंट ऐड हो सकता है क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं, हम लोगों ने 7 पॉइंट देखा, 8 पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा की कुछ विशेषताएं और हैं। बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा में देखेंगे आप तो सिर जो था, सिर के पीछे एक प्रभा मंडल देखेंगे, बड़ा ही यूनिक फीचर्स था ये। ठीक है, के पीछे आप देखेंगे तो प्रभा मंडल, इस शैली का बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर था। इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं आप, कम वस्त्र, एंड आप देखेंगे तो अलंकरण युक्त, ये कुछ फीचर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पॉइंट हो सकता है? तो इस शैली में बुद्ध के जीवन के विभिन्न जो आप देखेंगे तो घटनाओं का चित्रण किया गया है मूर्ति के माध्यम से। जैसे कि आप देखेंगे तो 9 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। शैली में देखेंगे आप तो शैली में बुद्ध के जीवन, तो विविध घटनाओं देखेंगे, घटनाओं लाइक जैसे जन्म एंड अभिषेक, महा अभिनिष्क्रमण,
एंड आप देखेंगे तो ये सब फीचर्स हैं इनके। तो आप देखेंगे तो इसका जो है कुशलतापूर्वक जो है अंकन मिलता है। ठीक है, और भी कोई पॉइंट ऐड किया जा सकता है क्या इसमें? तो हम लोग 9 पॉइंट देख लिए, काफ़ी ज़्यादा है ये, और आप जो है मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप 10 पॉइंट के रूप में। इस शैली में आप देखेंगे तो एक कनिष्क की मूर्ति प्राप्त होती है बिना सिर के। इस शैली में देखेंगे तो कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त होती है सिर विहीन। ठीक है, इस प्रतिमा पर आप देखेंगे तो मेंशन था कि महाराज राजा धीराज, ठीक है, देवपुत्र कनिष्क उनके। ठीक है, इस मूर्ति पर ये अंकित था। ठीक है, अब हम लोग एक जो है 10th पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, और एक 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें। जो है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं आपको कि 11th पॉइंट के रूप में आप मेंशन कर सकते हैं इस मथुरा मूर्ति कला की शैली की जो विशेषता थी। शैली में देखेंगे आप तो शारीरिक मौलिकता, शारीरिक मौलिकता, सुंदरता, ठीक है, इनका आपको अंकन देखने को मिलेगा मूर्तियों में। ठीक है, यानी कि इन द मथुरा स्कल्पचर, विच टाइप, ठीक है, डिपिक्टिंग, ठीक है, आप ओरिजिनलिटी ऑफ एंड ब्यूटी कैन बी सीन। ठीक है, विद एक फीचर और भी ऐड कर सकते हैं आप, जो है 12th नंबर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। मथुरा शैली में आप देखेंगे तो जो शुरुआती मूर्तियों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मूर्तियां काफी विशालकाय थी। ठीक है, विशालकाय मूर्तियां, ठीक है, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, हम लोगों ने 13 पॉइंट तक देख लिया, काफी ज्यादा पॉइंट है, एक आध 2 पॉइंट आप छोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और एक पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे इसमें। क्या कंक्लूड किया जा सकता है इसमें? तो कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष। ठीक, तो मथुरा जो मूर्ति कला थी, मथुरा मूर्ति कला शैली में देखेंगे आप तो संस्कृति एंड आप देखेंगे तो कला और धर्म, ये तीनों का त्रिवेणी, यानी कि
आप देख रहे हैं कि जो है विभिन्न धर्मों की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं और आप इसमें कला भी, आर्ट भी देख रहे हैं और आप देखेंगे तो ये कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, ठीक है। तो त्रिवेणी के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको मिस कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जो है आपका देखेंगे कल्चर, आर्ट एंड रिलीजन्स, त्रिवेणी के दर्शन होते हैं, ठीक। तो आज का ये सेशन यहीं पर, और आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो यदि आपको सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।